नारायणम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनाम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतं द्रवसंयुतम् पिबत भागवत रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम्। अथ श्रीमद्भागवतं दशमस्कन्ध पूर्वार्ध एकादशोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच गोपानन्दादयः श्रुत्वा द्रुमयोः पततोरव
सर्वम् तत्रा जग्मुः कुरुश्रेष्ठ निर्घात भय संकिताः भूम्यां निपतितौ तत्र ददृशु यमलार्जुनम् बभ्रमुस्तदविज्ञाय लक्ष्यं पतनकारणम् उलूखलं विकर्षन्तं दाम्ना बद्धं च बालकं कशीदं कुत आश्चर्य मुत्पात इति कातरः बाला ऊचूरनेनेति तीर्यगतमुलूखलम् विकर्षता मध्यगेन पुरुषावप्यचक्महि न ते तदुक्तं जगृहुर्न घटेतेति तस्य तत् बालस्योत्पाटनन्तर्वोः केचित् सन्दिग्धचेतसः उलूखलं विकर्षन्तं दाम्ना बद्धं स्वमात्मजं विलोक्य नन्दः प्रहसन् वदनो विमुमोचः गोपीभिः स्तोभितो नृत्यत् भगवान् बालवत् क्वचित् उद्गायति क्वचिन्मुग्ध स्पद्वसो दारुयन्त्रवत् बिभर्ति क्वचिदाज्ञप्तः पीठकोन्मानपादुकम् बाहुक्षेपं च कुरुते श्वानां च प्रीतिमावहन् दर्शयन् तद्विदाङ्लोक आत्मनो भृत्यवस्यताम् ब्रजशोभा वै हर्षम् भगवान् बालचेष्टितैः क्रीणीः भो फलानीति श्रुत्वा सत्परमच्युतः फलार्थिं धान्यमादाय जजौ सर्वफलप्रदः फलविक्रयणीं तस्य च्युतधान्यं करद्वयम् फलैरपूरयद् रत्नैः फलभाण्डमपूरि च सरित्तीरगतं कृष्णम् भग्नार्जुनमथाह्वयत् रामं च रोहिणी देवी क्रीडन्तं बालकैर्भृशम् नोपेयाताङ्गदाहूतौ क्रीडासङ्गेन पुत्रकौ यशोदां प्रेषयामास रोहिणी पुत्रवत्सलाम् क्रीडन्तं सासुतं बालै रतिवेलं सहग्रजम् यशोदा जोगवेत् कृष्णं पुत्रस्नेहस्नुतस्तनीम् कृष्ण कृष्णारविन्दाख्य तात एहि स्तनं पिब अलं विहारैः क्षुत्क्षान्तः क्रीडाश्रान्तोऽसि पुत्रक हे रामा गच्छ तातासु शानुजः कुलनन्दन प्रातरेव कृताहार स्तद्भवान् भोक्तुमर्हति प्रतीक्षते त्वां दासः भुक्षमाणो व्रजाधिपः अह्यावयोः श्रियं धेहि स्वगृहान् याथ बालकाः धूलीधूसरिताङ्गस्त्वं
पुत्रमज्जनमावह जन्मर्क्षमद्य भवतो विप्रेभ्यो देहिगा शुचिः पश्य पश्य वयस्यां तें मातृमृष्टां स्वलं कृतान् त्वं च स्नातः कृताहारो विहरस्व स्वलं कृतः इत्थं यशोदा तमसे सशेखरौ मत्वा सुतौ स्नेहनिबद्धधीर्नृप हस्ते गृहीत्वा शहराममच्युतम् नीत्वा स्वबाटं कृतवत्यथोदयम्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कहा, कुरुवर्य परीक्षित, नंद बाबा प्रभृति गोपजनों ने जब गिरते हुए वृक्षों की कड़कड़ाहट सुनी तो उन्हें बिजली गिरने का अथवा वज्रपात का संदेह हुआ और वे सर्व भयभीत होकर वहां आ धमके। गोपजनों ने वहां जमलार्जुन को गिरा देखा, लेकिन वृक्षों के गिरने का कोई कारण न जानकर वे तर्क वितर्क करने लगे। यद्यपि गोपजनों ने ओखली में बंधे और उसे लुढ़काते हुए बालक कृष्ण जी को तो नजरों से अवश्य देखे, फिर भी चकाचौंध होते हुए दुविधा में पड़े भयभीत हो सोचने लगे कि यह किसका काम है और ऐसा क्यों हुआ, क्या कोई उत्पात तो नहीं होने वाला है। वहाँ खेलते हुए बालकों ने कहा कि श्री नंदलाल ने टेढ़ी ओखली के धक्के से बीच में जाकर दोनों वृक्षों को गिराया है। वृक्षों के मूल से दो पुरुष निकले और उन दोनों ने कृष्ण से कुछ वार्तालाप भी किया है। यह सुनकर उन गोप लोगों को बालकों की बात पर विश्वास न जमा। वे आपस में कहने लगे कि एक नन्हा सा बालक इतने बड़े पेड़ गिरा दे, यह कभी शक्य नहीं है। किसी किसी ग्वाल बाल को चित्त में नंदलाल के पूतना वध, बक नाश आदि प्रसंगों के स्मरण से बालकों की बातों पर विश्वास भी आ रहा है। नंद बाबा ने जब देखा कि प्राण प्यारे लालन रस्सी से बंधे हुए ओखली घसीटते जा रहे हैं, तब हंसते मुख वाले बाबा ने शीघ्र समीप पहुंचकर रस्सी को खोल दिया। कभी कभी फुसलाती ग्वालिने कहती, लालन आप तो बहुत अच्छा नृत्य करते हो। तब भगवान उनके ताली बजाने पर साधारण बालक के समान नृत्य करने लगते। कभी किसी गोपी ने कहा कि बाबा आप तो अच्छा गाते हो। वो उनको वशीभूत बनकर कठपुतली की तरह भगवान मुग्ध अनजान बालक की तरह उच्च स्वर से गान करने लगते हैं। और मान लीजिए कि परमेश्वर भगवान हाथ की पुतली जैसे परवश हो गए थे। कभी कोई कहे कि लालन पीढ़ा पसेरी खड़ाउन ले आइए तो तुरंत उसे ले आते, परंतु उस तरीके उठाते मानो उनके लाने उठाने में भारी श्रम होता हो। कभी कोई कहे आइए और मेरे साथ मल्लयुद्ध कीजिए, तब पहलवानों के तरह
ताल ठोकने लगते और प्रियजनों को आनंद प्रदान करते। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी निर्दोष लीलाओं से ब्रजजनों को प्रमुदित करते और जो ज्ञानी जन भगवान की महिमा को जानते हैं उनको भगवान अपनी भक्त वश्यता दिखलाते हैं। किसी एक दिन का प्रसंग है। कोई एक बेचने वाली आई और पुकारने लगी, फल लीजिए भाई फल, मीठे मीठे फल। यह सुनते ही समस्त यज्ञ याग व्रत जप तप आदि के फल देने वाले भगवान अच्युत फल खरीदने की इच्छा से अंजलि में अन्न लेकर दौड़ आए। भगवान के करकमलों से अनाज का कुछ हिस्सा तो रास्ते में ही बिखर गया, परंतु फल बेचने वाली ने उस पर ध्यान न दिया, किंतु अन्न ले कृष्ण जी की अंजलि फलों से भर दी। इधर भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने भी देखते देखते फल की टोकरी रत्नों से भर दी। पुनः एक दिन यमलार्जुन वृक्षों को भूतल पर गिराने वाले श्री कृष्ण एवं दाऊ जी भैया बाल सुखों के संग खेलते खेलते श्री यमुना तीर चल पड़े और खूब खेल रहे थे। खेलते खूब देरी हो गई, तब श्री रोहिणी माँ ने पुकारा, हे कृष्ण हे बलराम जल्दी घर आओ। परंतु दोनों भैया क्रीडन में इतना लग गए थे कि श्री रोहिणी अम्मा की बुलाहट पर नहीं आए। तब देवी रोहिणी जी ने पुत्र वात्सल्य पूर्णा श्री यशोदा जी मैया को भेजा कि दोनों कुमारों को आप ले आइए। बलभद्र जी एवं लालन को बाल सखाओं के संग खेलने में अतिकाल हो गया था। माता जसोदा दोनों के नाम लेकर प्रेम से पुकारती थी। तब माता जी के वक्षस्थल में से दूध चू रहा था। अम्मा यशोदा जोर जोर से पुकारने लगी, प्यारे लालन प्यारे कृष्ण, ओ कृष्ण बेटा कमल नयन, अरे बेटा जल्दी आओ, आकर अम्मा का दूध पी लो बेटा। अब खेलना बस करो बेटा, कब तक खेलोगे? भैया देखो तो सही, भूख से कितने दुबले हो गए हो। देखो देखो खेलते खेलते तुम्हें थकावट लगी है। बेटा बलराम सचमुच तुम कुल को आनंद देने वाले सयाने सुत हो। छोटे भैया को घर ले आओ। तो देखो दोनों भैया ने आज जल्दी सवेरे की ही कलेयु किया था। अब तो दोनों भैयाओं का कुछ खाना चाहिए। देखो तो सही दासार बेटा बलदाऊ तुम्हारे पिताजी ब्रजराज भोजन की थाली पर बैठ रहे हैं और कि तुम्हें छोड़कर भोजन नहीं करते। देखो देखो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे भैया आओ आओ जल्दी आओ और बाबा को एवं भैया को आनंदित करो। अरे लड़के लोग भैया आप भी अपने अपने घर पहुँचो। देखो तो सही बाबा तुम्हारे सारे के सारे अंग धूल से धूसर बन चुके हैं। आ जाओ जल्दी नहा धो लो, आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है। अतः स्नान से पवित्र होकर ब्राह्मण को गोदान करो। बेटा देखो देखो जरा देखो, तुम्हारे सखाओं को अपनी अपनी माताओं ने सबका नहला धुला कर मींज पोछ कर भूषणों से विभूषित कर दिया है। भैया तुम भी नहा धोकर खा पी कर सज धज कर फिर खूब खेलना। राजन परीक्षित माता जसोदा जी की बुद्धि स्नेह से भगवान में ही लगी थी और अखिल विश्व के शिरो मुकुट भगवान को अपना पुत्र समझती थी। वह जननी आज इस प्रकार दोनों लालनों को कहती हुई दाएं बाएं करकमलों में लेकर घर लाई और बालकों के स्नानादि मंगल कार्य माता जी ने किए।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की